बीबी समझा करो यार, अभी हम तुमको घर पे नहीं बुला सकते। मेरी मॉम का मनोज पति कल से ही घर में घुसा हुआ है। मैं गब्बर हूँ। तो मेरे सर पे बैठेगा क्या? ये लो, सेटिंग का फोन भी कटवा दिया। मैं डाकू गब्बर हूँ छोकरे, मेरे पीछे पुलिस लगी है, हम दोनों को कहीं छुपना है। अरे नाराज क्यों होते हो डाकू अंकल, आप मेरे घर में ही छुप जाओ ना। चलिए चलिए। ये क्या प्रोग्राम चल रहा है भाई? तुझे अच्छा लग रहा है प्रोग्राम तो तू प्रोग्राम देख, मैं छुप जाता हूँ। रुक जा गबरू, इसको बचा लेते हैं, पता नहीं बेचारा कब से पिट रहा हो। तुम लोग कौन हो? मॉम, ये डाकू गब्बर और ठाकुर हैं, इनके पीछे पुलिस लगी है। हे राम, तो चोर डाकुओं को घर में क्यों घुसने दिया तूने? अगर तूने हमें नहीं बचाया तो मैं इस घर को शमशान में बदल दूंगा। बहुत पहुंचा हुआ डाकू हूँ मैं। चंद मिनटों में यहाँ का मंजर धुएं में बदल जाएगा। जी वो आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है, छिप जाओ यहाँ। दरवाजा भी अंदर से लॉक कर दिया है। तू ये बता, अपने देवतुल्य पति को इतनी बुरी तरह से क्यों धो रही थी? वो जी डॉक्टर ने बोला था ऐसे करने के लिए, सुबह शाम 1 घंटा। कौन सा डॉक्टर लुगाई को आदमी से पिटवाता है? मेरी लुगाई ना है तो ये मत सोचना मुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे लुगाई तो थी गबरू के, पर कालिया के साथ भाग गई। ठाकुर, अपनी खूबसूरत जवानी की कसम, डॉक्टर ने ही बोला था कि रोज सुबह शाम अपनी बीबी के हाथ खाने हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे मॉम, जब डॉक्टर बोल रहा था तो पूरा सुन लेती। उसने कहा था कि आपको सुबह शाम बीबी के हाथ से दवाई खानी है। क्या ऐसा बोला उसने? लेकिन ये बेचारा तो 8 दिन से सुबह शाम मेरे हाथ से मार खा रहा है, ये तो गलती हो गई। ये भी बहुत अच्छा हुआ जो डॉक्टर ने दोपहर की खुराक नहीं बांधी, वरना ये बेचारा तो चल बसता अभी तक। ये कोई भले मानुस लगते हैं। खड़ा हो जाता हूँ, फिर मरने का नाटक करूंगा, इस कलयुगी स्त्री को सुधारूंगा आज। अरे मार दिया रे, पूरा ही तोड़ कर रख दिया। चलो आ तो गया इनको होश। ये धरती क्यों घूम रही है? तुम सब लोग क्यों हिल रहे हो? भूकंप का झटका है क्या? भूकंप नहीं, 8 दिन से खाली पेट दवाई की जगह मार खा रहे हो, आपको चक्कर आ रहा है। कैसी दुर्दशा कर दी है बेचारे की। गबरू, अच्छा हुआ जो तेरी वाली कालिया के साथ निकल गई। अब शुरू करता हूँ असली खेल। अब इसको किसी हकीम को दिखा लेना, वरना ज्यादा दिनों का आइटम ना है यो। वो कौन है वहाँ पर, बड़े सींगों वाला, लंबे दांत वाला? कहाँ, किधर? मैं गब्बर हूँ डाकू, तेरे को सिंह नजर आ रहा है मेरे ऊपर? अरे नहीं, आपके पीछे, जिनके हाथ में तलवार है। अरे क्या हुआ इसको, दिमाग सटक गया क्या? वहाँ तो कोई भी नहीं है। आपको पहले तो कभी नहीं देखा, बड़े भयानक लग रहे हो आप तो। जरूर इसे कोई तो दिखाई दे रहा है, ये झूठ नहीं बोल रहा है। जब तुमको दिख रहा है तो तुम खुद ही पूछ लो ना इससे। आप कौन हो श्रीमान? क्या नाम बताया उसने? अरे रुक जा, चुल मत कर, पहले पूछ तो लेने दे उसको। क्या आप यमदूत हो, मुझे लेने आए हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गबरू, यमदूत दिखाई देगा इसको, इसका काम यहीं तक था। किधर है यमदूत? मुझे दिखाओ, मेरी बात करवाओ, वो तुम्हें ऐसे लेके नहीं जा सकते। क्या कहा यमदूत जी आपने? अगर मेरी बीबी ने कोई रुकावट पैदा की तो उसको भी साथ में ले जाओगे? अरे जब आपकी उम्र पूरी हो गई है तो मुझे क्या जरूरत है रुकावट पैदा करने की, ये तो विधि का विधान है। जी हाँ भाभी जी, सृष्टि का नियम यही है, जो आएगा वो जाएगा। आप भी क्या कर सकती हो इसमें? अगर औरत सच्चे मन से चाहे तो अपने पति के प्राण बचा सकती है, जैसे सावित्री जी ने बचा लिया था देव को। अबे हथकटे, वो सतयुग की बात थी, अब देख ले कौन सा युग चल रहा है, घोर कलयुग। लगता है हो गया काम। लपट्टी, तेरा बाप भी हम लोग को गया है। आप क्यों चले गए? लगता है तुम्हारी किस्मत में मेरी मार यहीं तक थी। सॉरी, मेरा प्यार यहीं तक था। ठाकुर, आ गया मार्कंडे हमारा पीछा करते हुए। यहाँ पर तो लाश भी पड़ी हुई है। अब तो गया, तू हमको छुपा कहीं। आप लैट्रिन में जाके छुप जाओ, वहाँ कोई चेक नहीं करेगा, हम बाहर से ताला मार देंगे। लपट्टी बेटा, आप खोल के आ गेट। गबरू, तू यहाँ कैसे रुका हुआ है? इनकी लैट्रिन में तो बहुत बास आ रही है।
लगता है हगने के बाद पानी नहीं डालते ये लोग। लगता है हगने के बाद पानी नहीं डालते ये लोग। हाँ, और कुछ लोग हगते भी बहुत सड़ा हैं। मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। ठाकुर बर्दाश्त कर इस बदबू को। सूंघ, बाहर मार्कंडे खड़ा है। कैसे बर्दाश्त करूं? ये सहन नहीं हो रही है, मुझे बेहोशी आ रही है। मेरी तरह मुंह पे हाथ लगा लेना, कुछ नहीं होगा। गबरू। अच्छा हाँ, सॉरी, तेरे तो हाथ ही नहीं है। मॉम, डाकू अंकल से कह दो घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर साहब आए हैं, पुलिस नहीं है। अरे गब्बर जी, बाहर आ जाइए, पुलिस नहीं है। अब जाकर राहत की सांस मिली है। यार तुम लोग बहुत सड़ा हगते हो क्या? ये लपट्टी गया था थोड़ी देर पहले। अरे लैट्रिन में बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी? क्या हुआ इनको? यहाँ पर क्यों सो गई ये? डॉक्टर साहब प्राण त्याग चुके हैं ये। मैं अभी नब्ज चेक करता हूँ इनकी। डॉक्टर, नब्ज तो हाथ में होती है, टांग क्यों उठा रहा है? अरे लेकिन ये तो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? यमदूत खुद आया था हमारे सामने इसको लेने। ठाकुर, इस डॉक्टर को बोलने की बीमारी है, उनको कुछ पता नहीं है कौन मरा हुआ है और कौन जिंदा। अरे लेकिन ये सचमुच जिंदा है, मैं साबित कर दूंगा। ये डॉक्टर भुल्लड़ कहाँ से आ गया? कहीं मेरी पोल ना खोल दे ये। मैं अभी इनको इंजेक्शन देता हूँ। तेरा विश्वास नहीं है मुझको, तो उल्टे सीधे कांड करता ही रहता है। चल ये जिंदा है तो इसको खड़ा करके दिखा, और अगर ये खड़ा नहीं हुआ तो ये ठाकुर अपने हाथों से तेरा गला घोट देगा। गबरू। अब खड़ा क्यों है? लगा इंजेक्शन और खड़ा कर इनको। जहर का इंजेक्शन किसको देना है बताओ? जहर का नहीं, इनको खड़ा करने वाला इंजेक्शन देना है। अच्छा, इसको लगाना है जहर का इंजेक्शन। 2 मिनट में ही प्राण निकल कर भाग जाएंगे इसके। कहीं ये पागल डॉक्टर सच्ची में ही मुझे जहर का इंजेक्शन ना ठोक दे। मुझे जहर का इंजेक्शन देकर मारना चाहता है तू? अच्छा, तो तुम अभी तक मरे नहीं हो? ये डॉक्टर सही बोल रहा था, टांग पकड़कर ही बता दिया इसने। तो तुम मरने का नाटक कर रहे थे हमें फंसाने के लिए। अरे नहीं, पहले मुझे चक्कर आया, फिर मुझे नींद आ गई। अच्छा, तो फिर यमदूत करके ड्रामा क्यों कर रहा था? लगता है इस बार सच में ही पुलिस आ गई। आप दोनों जाकर फिर से लेटरिन में घुस जाइए। हाँ भाई, हम बहुत टाइम से 2 डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। हमें गुप्त सूचना मिली है कि वो आपके ही घर में छुपे हैं। नहीं सर, हमने तो कोई डाकू नहीं देखे। अरे एक के तो हाथ कटे हुए थे, दिमाग पे थोड़ा जोर दो। नहीं देखे साहब, बीबी झूठ नहीं बोलती मेरी। नहीं देखे तो हम दिखा देते हैं। पहचानते हो इनको? नहीं सर, इनको हमने पहले कभी नहीं देखा। क्यों है? MBBS डिप्लोमाधारी डॉक्टर ही, तू जानता है इनको? अरे ये तो अभी यहीं खड़े थे। क्या बात कर रहा है, सच में? अरे ठाकुर, ये बुल्लट डॉक्टर तो हमें जरूर पकड़वा देगा। साहब, इस डॉक्टर को भूलने की बीमारी है, ये कब क्या बक दे कुछ पता नहीं। मेरे को पक्का मालूम है कि ये यहाँ छुपे हुए हैं, मेरे सामने ही तो छुपे थे। लगता है ये डॉक्टर मुसीबत खड़ी कर देगा। कहाँ छुपे हैं बोल, तेरे को इनाम मिलेगा। अब जल्दी बताना, कहाँ ये दोनों डाकू? कौन से डाकू? आप कौन हो? अरे जो अभी यहीं खड़े थे, तूने बोला था ना अभी। यहाँ पर कौन खड़े थे? मेरे पेशेंट थे क्या? अरे जिनके बारे में तू बताने वाला था। मैं किसके बारे में बता रहा था? आई याददाश्त कुछ वापस, या फिर एक और दूं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, यहाँ कौन खड़े थे? तुम लोग कौन हो भाई? इतनी जल्दी बयान बदल दिया तूने? तुझे ये वर्दी दिखाई ना दे रही? मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ जिसे अभी देखा था तूने। माँ कसम, इनको तो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा। कानून के साथ खिलवाड़ करता है, अभी तो बोल रहा था देखा है। अरे सर, इसको भूलने की बीमारी है, आप इसके चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? बस गब्बर, अब मैं और ज्यादा इस बदबू को सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं जा रहा हूँ बाहर। अरे बाहर पुलिस खड़ी हुई है, मार्कंडे के कहर को तू नहीं जानता? इस बदबूदार घुटन में घुटकर मरने से अच्छा तो पुलिस की गोली से मर जाए। तू मेरी तरह मुंह पे हाथ क्यों नहीं लगा लेता है? कुछ नहीं होगा। गबरू, अरे लगा लेना मुंह पे हाथ, क्यों नाटक कर रहा है? गबरू, बाहर तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुंह पर हाथ लगा ले चुपचाप तमीज से, वरना सूंघ इस बदबू को। गबरू, ये आवाज कहाँ से आई? ये तो गब्बर के उस दोस्त की आवाज है जिसके हाथ कटे हुए हैं। सर, आवाज तो हमें भी आई, पर ये नहीं पता कहाँ से। लगता है वो लोग बाहर कहीं होंगे। सर, आवाज लेटरिन से आ रही है। सर, लेटरिन तो बंद पड़ी हुई है, उस पे ताला भी लगा है। अरे तो ताला खोल दे ना। क्यों, तेरे को सूंघनी है बदबू या फिर हगने जाना है? भाई ये दरवाजा खोलो, वरना मैं इसको तोड़ दूंगा।
क्यों नए दरवाजे का नाश करवाना चाहती है? अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए इसको लगे हुए। अरे भाई ये देखो, ये रहे दोनों टटपुंजी।